मेरे हाथ में जो पन्ने हैं, इन पन्नों को आज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बिजली बिल है। लेकिन उससे पहले आज पहली खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे जरा गौर से देखिए। एक तरफ भारत की नई शिक्षा नीति में डिजिटल और ऑनलाइन पढ़ाई की बातें की जाती है और दूसरी तरफ देश के हजारों सरकारी स्कूल बिना बिजली के ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, बल्कि इन स्कूलों की बिजली काट दी गई है और इसलिए काट दी गई है क्योंकि इन स्कूलों के बिजली बिल नहीं भरे गए। अकेले महाराष्ट्र में 9,278 प्राइमरी स्कूल हैं जो बिना बिजली के चल रहे हैं और कई कई सालों से चल रहे हैं। इनमें से 6,752 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली के कनेक्शन अस्थायी तौर पर कटे हैं और 2,526 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली कंपनी बिजली के मीटर ही निकाल कर ले जा चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिजली के बिलों का भुगतान कई सालों से नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों के बिल का अमाउंट 25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 25 करोड़। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र के स्कूलों पर बिजली विभाग का कितना बिल बकाया है, इसकी मोटी मोटी जानकारी हम आपको देते हैं। गढ़चिरौली जिले में 463 स्कूलों की बिजली काटी गई है। 14,09,372 रुपए का बकाया बिल है, यानी जो बकाया बिजली बिल है वो आपको बता रहा है। नागपुर जिला, उसमें 500 स्कूलों की बिजली काटी गई और इसका बकाया है बिजली बिल का जो बिजली बिल की रकम बकाया है वो है 27,30,055 रुपए। औरंगाबाद जिले के 839 स्कूलों की बिजली काटी गई है, इसका बकाया बिजली बिल है 11,84,184 रुपए। बीड जिला के 674 स्कूलों की बिजली काटी गई है और जिन पर 2,17,00,000 रुपए का बकाया बिजली बिल है। सांगली जिला के 440 स्कूलों की बिजली काटी गई है, जिन पर बकाया बिजली बिल की रकम है 1,12,10,000 रुपए। सोलापुर जिला के 600 स्कूलों की बिजली काटी गई है, जिन पर 35 लाख रुपए का बकाया बिजली बिल है। नासिक जिला में भी 958 स्कूलों की बिजली काटी गई है क्योंकि उन पर 59,85,909 रुपए का बकाया बिजली बिल है। इसी तरह महाराष्ट्र के सभी जिलों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बिजली काटी गई है क्योंकि उन पर लाखों रुपए के बिजली बिल बकाया है। जाहिर है बिजली कंपनियों के इतने बकाया बिलों का भार बिजली बिल कंपनी नहीं उठा सकती, इसलिए बिजली इस्तेमाल की है तो बिल तो भरना पड़ेगा। लेकिन सरकारी स्कूलों के बिजली के बिल कौन भरेगा? अब सवाल तो यह है कि स्कूल सरकारी है, अगर उसमें बिजली बिल आया है तो उसे भरेगा कौन? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिजली कट जाने की वजह से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? इस सवाल को जहन में लेकर जी न्यूज की टीम ने मुंबई से सटे पालघर इलाके में स्थित कई प्राइमरी स्कूलों का दौरा किया, जहां लगभग सभी प्राइमरी स्कूल की बिजली बिल जमा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से बिजली काटी जा चुकी है और कई स्कूलों में तो 3-3 साल से बच्चे बिना बिजली के ही पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए जरा इसे। टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। क्लासरूम भी साफ सुथरा और वेल मेंटेन है। पालघर जिले के इस प्राइमरी स्कूल में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अब इसी स्कूल की दूसरी तस्वीर देख लीजिए। एक और केंद्र सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन को लेकर बखान में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर जो जमीनी हकीकत है वो इन दावों के बिल्कुल विपरीत नजर आती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम मुंबई से सटे पालघर के एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, जहां आप देख पाएंगे किस तरीके से जो इलाके के मासूम बच्चे हैं वो अपने भविष्य को निखारने, अपनी शिक्षा ग्रहण करने यहाँ पहुंचे हैं। पहली नज़र में ये स्कूल आपको बिल्कुल साधारण नजर आएगा, जहां
जो बच्चे हैं ग्रामीण इलाकों से अपनी शिक्षा ग्रहण करने नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं, इसी क्लासरूम में लगे इस पंखे की हालत देख आप समझ पाएंगे कि सरकारी सिस्टम किस प्रकार लाचार हो चुका है, कितना लचर हो चुका है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं इस क्लासरूम में लगे इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जहां पर फिलहाल जो सभी स्विचेस हैं वो ऑन है, जिसमें से एक स्विच इस पंखे का भी है, लेकिन ये पंखा चल नहीं रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि पंखे की दुर्दशा हो चुकी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बीते कई सालों से इस स्कूल में जो बिजली है यानी कि मूलभूत सुविधा वह नदारद है। और ऐसा ये नहीं कि ये सिर्फ आपको एक ही स्कूल में देखने मिल रहा है या एक ही क्लासरूम में देखने मिल रहा है। इसके बगल की भी एक क्लासरूम है जहाँ पर हम आपको जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो केंद्र के दावे हैं, सरकारों के दावे हैं, राज्य सरकारों की, कि आज के बच्चों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। टेलीविजन जो है वो क्लासरूम में होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इस अवस्था में यानी कि बंद पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि इन स्कूलों में बिजली सप्लाई को काट दिया गया है। और इसके पीछे का बड़ा कारण ये बताया गया है कि जब से स्कूल शुरू हुए हैं तब से इन स्कूलों ने अपने बिजली का बिल नहीं भरा है। अब ये बिजली का बिल करोड़ों में जाता है और इसका जो असर है वो बिजली विभाग पर पड़ता है। ऐसे में राज्य भर में 9,000 से भी अधिक ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। टूटे लटके पंखे, बंद पड़ा ढका हुआ टीवी सेट बताता है कि सालों से इस क्लासरूम में एक बल्ब तक नहीं जला है। हमें बताया गया कि कई सालों से स्कूल में बिजली बंद है और बिजली के मीटर को भी बिजली विभाग निकाल कर ले गया है। इस वक्त मेरे हाथों में महावितरण यानी बिजली विभाग का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि इसी स्कूल का है, जिसमें जो तारीख है वो देख पाएंगे कि 2019 का यह इलेक्ट्रिसिटी बिल है और यह आखिरी बिल है जो महावितरण द्वारा इस स्कूल को दिया गया था। अब ये अनोखी बात क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ इस स्कूल की जो टीचर हैं वो हैं नंदा जी। नंदा जी, आपसे समझना चाहेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि 2019 का आखिरी बिल आपके स्कूल को दिया गया था, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो बिल आया था ना वो उसका जो अमाउंट है तो बड़ी थी, वो भरने के लिए हमारे पास कुछ सोर्स उपलब्ध नहीं है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले आए और मीटर निकाल के लेके गए। तो 2019 से आपके स्कूल में बिजली नहीं है? नहीं है। तो क्या आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी? कि आपने जो आपके ऊपर अधिकारी होंगे उन तक कई संदेश पहुंचाया था कि बच्चों को बिजली के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ रही, पढ़ाई करनी पड़ रही? हाँ, जब जब हमें उधर से इंक्वायरी करते तब हम देते हैं कितना बिल नहीं भरा और बिल भरने का क्या कारण है, सब हम जब उन्होंने पूछा है तब वो दिया है उनको। चलो नंदा जी, आप हमें बता रही थी अभी कि कई दफा ऐसा हुआ कि आपने अपनी जेब से जो बिजली का बिल है वो भरा, तो क्या अभी भी ये वैसी बरकरार है? अभी भी आप बिजली का बिल खुद से ही भर रही हैं? नहीं सर, इतनी अमाउंट हम खुद नहीं भर सकते ना, 4,000 15,000 ऐसा नहीं भर सकते। इसके लिए हमने नहीं भरा, बाद में थोड़ी होगी तो भर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट नहीं भरते हम। तो 2019 यानी कि 3 सालों से इस स्कूल का जो बिजली का बिल है वो बकाया है। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं किस प्रकार जो नन्हे बच्चे हैं जो अपने भविष्य की तैयारी में स्कूल पहुंचते हैं, ये सोचते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, वो यहाँ पर खुद आपको अंधकार में डूबे नजर आएंगे। अब सोचिए, इतनी कम रोशनी में बच्चे भला अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे? एक तरफ सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा की बात करती है, लेकिन जब महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में बिजली ही नहीं है तो सोचिए, भारत के करोड़ों नागरिक विश्वगुरु बनने का सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ तो देश का भविष्य ही अंधकार में नजर आ रहा है। और बिन बिजली चल रहे इन सरकारी स्कूलों में तो उम्मीद की कोई रोशनी भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई से सटे पालघर इलाके के एक ऐसे ही सरकारी स्कूल में जहां पर रोशनी का एकमात्र स्रोत जो है वो रोशनदान बना हुआ है। पंखे और लाइट यहाँ पर ज़रूर हैं, लेकिन उनके उपयोग के लिए जो बिजली है वो नदारद है। लेकिन इसी स्कूल में एक और बड़ी कमी जो हमें नज़र आई वो है शिक्षक की। फिलहाल
ये जो कुर्सी आप देख पा रहे हैं आपको खाली नजर आएगी। यहाँ पर एक नाम जरूर रखा है, ये राजेंद्र सुपेकर जी हैं जो कि यहाँ के शिक्षक हैं, लेकिन उनकी जो कुर्सी है फिलहाल खाली नजर आ रही है। तो यानी कि बिजली के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनकी भी कमी है। फिलहाल इस क्लासरूम में एक व्यक्ति हैं, इनसे हम समझना चाहेंगे। दादा, राजेंद्र जी कहाँ हैं? आपका क्या नाम है? माझा हरिचंद्र सख्या धांगड़ा। अच्छा, लेकिन यहाँ तो राजेंद्र जी का नाम लिखा है, तो राजेंद्र जी कहाँ हैं जो कि यहाँ के शिक्षक हैं? इथून ते मीटिंगला गेलेत, त्यांचा फोन आल्यावर मीटिंगला गेलेत आणि एक जण रजेवर आहे। अच्छा, तो तुम्ही शिक्षक आहे का? हो। अच्छा, तो किती वर्षापासून असा स्थिती आहे या कॉलेजमध्ये की बिजली नाही आहे आमच्यासोबत? लाईट आहे पण फक्त इथं शाळेवरच लाईट नाही आहे, गावात लाईट आहे। अच्छा, तो मतलब गांव में लाइट है लेकिन जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर बिजली नहीं है। ये तो हमारे देश के स्कूलों का हाल है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली तक दे पाने में हमारे सिस्टम और सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डिजिटल क्रांति के बड़े बड़े दावे इन स्कूलों में आते आते बिजली की कमी से दम तोड़ देते हैं। कौन से भी स्कूल में बिजली का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऑक्सीजन का होना हमारे जीवन में मायने रखता है, उसी प्रकार बिजली का होना भी आज के दिन में, आज के तारीख में जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि स्कूलों में कंप्यूटर होते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर होते हैं, टैब होते हैं, साइंस लैब होती है, पंखे का होना, कूलर का होना भी जरूरी होता है। तो बिजली के सिवा पंखा भी नहीं चल सकता। तो विभिन्न तरीके अगर देखे जाए हम, तो बिजली का होना स्कूलों में बहुत ही मायने रखता है। और आज के तारीख में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत पूरे देश में या हमारे महाराष्ट्र राज्य में बद से बदतर होती जा रही है। अगर नॉन सैलरी ग्रांट ही नहीं आती तो कहां से स्कूलें चलाएंगे? स्टेशनरी हो, बिल हो, ये बिजली का, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही मैंने जैसा कहा कि बद से बदतर हालत होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में बिजली बिल भरना सरकार की जिम्मेदारी है। जाहिर है बच्चे तो भरेंगे नहीं। जानकार बताते हैं कि आमतौर पर स्कूलों के बिजली बिल के भुगतान के लिए पैसे राज्य सरकार देती है। सरकार का पैसा जिला परिषद, ग्राम पंचायत या प्राथमिक शिक्षा विभाग के पास जाता है। लेकिन अगस्त 2022 से शिक्षा विभाग को सरकार की तरफ से बिजली बिल के लिए पैसा दिया ही नहीं गया। राज्य में जो झड़पी के स्कूल है, इस स्कूल के जो बिजली है वो बिजली के MSADSL तरफ से हमको 17 करोड़ का डिमांड आ गई है कि ये बिल बाकी है। हमने इससे पहले ही डायरेक्टर की तरफ से सरकार को 40 करोड़ का प्रपोजल भेजा है। हमें उम्मीद है कि ये पैसा आ जाएगा और पैसा आने के बाद तुरंत ही हम जिला परिषद को दे देंगे। इसी तरह वह निरंतर बिजली चलती रहेगी और बिजली की जो MSADSL की मांग है वो हम जल्द ही जल्द पूरी करेंगे। यानी सरकार और सिस्टम दोनों ही बिना बिजली के चलते इन सरकारी स्कूलों के गुनहगार हैं, लेकिन सजा भुगत रहे हैं ये मासूम बच्चे जो बिना बिजली पढ़ रहे हैं और किसी से शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। पालघर, महाराष्ट्र से नीलेश शुक्ला, जी मीडिया। हमारी रिपोर्ट में आपने सिर्फ पालघर जिले के कुछ सरकारी स्कूल देखे हैं जिनकी बिजली काट दी गई, लेकिन अकेले महाराष्ट्र में ऐसे हजारों स्कूल हैं जिनका बिजली बिल कई कई सालों से नहीं भरा गया है। ये पालघर जिले में एक सरकारी स्कूल का जो बिजली बिल है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं और ये बिल 2019 का है। इसमें मैं आपको ग्राफिकली आपके सामने टीवी पर ये प्ले होता है, विजुअली आपके सामने दिख रहा है, लेकिन मैं इसको पढ़कर आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या कुछ खास हिस्सा है। इसमें जो बकाया रकम है वो है 4,610 रुपए और ये रकम 341 यूनिट बिजली खर्च की है। लेकिन जब 2 साल बाद तक भी सरकार ने इस स्कूल का बिजली बिल नहीं भरा तो बिजली विभाग ने दिसंबर 2021 में स्कूल से बिजली का मीटर ही निकाल दिया, जिसके बाद से ही ये स्कूल बिना बिजली के चल रहा है। यानी 9/12/2021 यानी 9 दिसंबर 2021 को मीटर ही काट दिया गया और बकाया रकम थी 4,610 रुपए। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों के बिजली बिल ना भरने के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको घरों में मुफ्त की बिजली मिलती है। ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की और बिजली उनकी कभी कटती भी नहीं है।
यानी सरकारी स्कूल में जिन बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, वहां पर अगर बिजली नहीं भी है तो यह चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसे माननीय लोग हैं जिनके घर पर बिजली कभी नहीं कटती है। सवाल यह है कि अगर देश के नेताओं, सांसदों और विधायकों को मुफ्त की बिजली मिल सकती है तो सरकारी स्कूलों की बिजली मुफ्त क्यों नहीं है? क्योंकि सच तो यह है कि महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में मुफ्त तो छोड़िए, बल्कि कुछ वक्त पहले तक तो कमर्शियल रेट पर बिजली मिलती थी। कुछ चंद महीने पहले हमें गवर्नमेंट स्कूलों को कमर्शियल रेट से बिजली का भुगतान भरना पड़ता था, बिल भरना पड़ता था। ये गवर्नमेंट स्कूलें जो है वो मुनाफा कमाने वाले स्कूलें नहीं है, तो इसको अगर मुफ्त में बिजली दी तो ये स्कूलें चल सकती है। मैंने जैसे कि कहा ये मुनाफा कमाने वाली स्कूलें नहीं है, तो कमर्शियल रेट से बिजली का बिल भरना पड़ता। तो अभी महाराष्ट्र में एक अलग सा हेड बनाया है, डोमेस्टिक भी नहीं और कमर्शियल भी नहीं, ऐसा एक तीसरा हेड बनाया हुआ है। तो ये अच्छी बात है, तीसरा हेड बनाया, लेकिन बहुत मांग खड़ी होने के बाद, डिमांड होने के बाद उसको एक मरहम पट्टी किया जैसा किया हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि बिजली का भुगतान, बिजली का बिल भरने के लिए अलग से ग्रांट नहीं है। कभी कहा जाता है कि जिला परिषद का फंड है उसमें से, कभी कहा जाता है कि ग्राम पंचायत भरेगी। आपने इनकी बातों को अगर ध्यान से सुना हो तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्कूल सरकारी है, स्कूल सरकारी है और वहां पर जो बिजली सप्लाई की जा रही है वो कमर्शियल रेट पे, और ऊपर से उस बिजली बिल का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है। यानी हमारे देश में सरकारों को, मंत्रियों को, नेताओं को और वीवीआईपीज को मुफ्त में बिजली चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि मई 2022 तक महाराष्ट्र में 372 वीवीआईपीज यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस जो हैं, उनमें बिजली उपभोक्ता वो थे और जिन पर 1,27,00,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया था। ये वीवीआईपीज का बही खाता हम आपको बता रहे हैं, बकाये बिजली बिल का। इनमें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दादा राव दानवे पाटिल भी शामिल हैं, जिनकी 2 बिजली बिल बकाया थी, जिनका कुल रकम 35,000। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे का वर्ष 1987 का 2,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के ऊपर वर्ष 2020 का 14,000 और वर्ष 2021 का 9,000 रुपए बिजली बिल बकाया है। महाराष्ट्र पूर्व हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे और उनकी पत्नी मनीषा टोपे पर 19,000 से ज्यादा के बिजली बिल बकाया थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान पर वर्ष 1991 का 1,900 रुपए और वर्ष 2005 का 2,500 रुपए का बिजली बिल बकाया है। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व स्पीकर हरिभाऊ बागड़े पर 40 साल पुराने 31,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर भी बिजली विभाग का 425 रुपए का बिजली बिल बकाया है। यह तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, सारे नाम अगर गिनाने शुरू कर दें तो पूरा डीएनए इसी पर खत्म हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नेताओं और मंत्रियों के बिजली बिल माफ कर दिए जाते हैं और सरकारी स्कूलों के बिजली बिल ना भरे जाएं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है, क्योंकि यहां तो देश का भविष्य पढ़ रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल जो है। क्या बिजली विभाग कभी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि उन नेताओं और मंत्रियों के बिजली कनेक्शन काटे जिनके बिजली बिल बकाया है? शायद नहीं। तो ये हाल है हमारे सिस्टम और सरकारों का, जो नई शिक्षा नीति में डिजिटल क्रांति की बात करते हैं। और यही नहीं, ये डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल एजुकेशन देने की भारी भरकम बातें होती है, टारगेट सेट किया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बिजली तक नहीं दे पाती है। ये सिस्टम बिजली के बिल तक नहीं भर पाती। भले ही केंद्र सरकार हर घर बिजली की बातें करके अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती, लेकिन सच ये है कि आज भी देश के करीब आधे सरकारी स्कूलों में बिजली पहुंची ही नहीं है। और यह बात खुद राज्यसभा में सरकार ने मानी है, जिनके मुताबिक जो बातें सरकार ने कही है वो आपको जाननी चाहिए। भारत के सिर्फ 56.43% सरकारी स्कूलों में ही अब तक बिजली पहुंच पाई है, यानी करीब 44% स्कूलों में आज भी बिजली की सुविधा नहीं है।
ये चौंकाने वाला सच संसदीय स्थायी समिति की तरफ से पेश की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 12 ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। और बिजली की पहुंच के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य मेघालय है, जहां 81.31% सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश में 80.39% स्कूलों में बिजली नहीं है। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के करीब 69% सरकारी स्कूलों में बिजली की पहुंच नहीं है। असम में करीब 76% और जम्मू कश्मीर में करीब 72% सरकारी स्कूलों में आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बिना बिजली के कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। ये विश्लेषण अगर आपने देखा हो तो आपने समझा होगा कि हमारे देश के भविष्य को लेकर सरकारी स्कूलों में क्या व्यवस्था है, और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम इस पहलू पर गौर जरूर करे, क्योंकि इनसे ही देश का भविष्य है।